एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश में लगातार हो रही बारिश के बाद में जिस तरीके की बीमारियां सामने आ रही है, उसमें प्रमुख बीमारी है आई फ्लू। आखिर ये आई फ्लू किस वजह से होती है और क्या ये रेनी सीजन में ही फैलती है या उसके अलावा और सीजन में ही फैलती है, और इसके पीछे के क्या कुछ प्रमुख कारण हैं और इससे कैसे खुद को सुरक्षित रखें, यही तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है दिल्ली आरपी सेंटर के प्रमुख डॉक्टर जयेश टिटियाल। डॉक्टर जयेश टिटियाल, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी डॉक्टर जयेश टिटियाल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आई फ्लू बीमारी का रेनी सीजन में ही फैलने के पीछे क्या कुछ प्रमुख कारण है? ये आप सही कह रहे हैं कि आई फ्लू जो कंजंक्टिवाइटिस अभी फैली हुई है, जैसे आप कहते हैं कि आंखों में लाली आ जाना, जिसे आंख आ जाना कहते हैं कॉमन शब्दों में देखा जाए, तो ये हर साल रेनी सीजन में ये काफी मात्रा में ये बीमारी फैलती है। और इस साल जो है थोड़ा सा ज्यादा है और सालों के अपेक्षा, और काफी सारे लोग इससे पीड़ित हैं। बच्चे से लेकर वर्किंग एज ग्रुप के लोग इसमें काफी परेशान रहते हैं बीमारी से। इसका मुख्य कारण जो है, एक तो वातावरण में नमी रहना है, दूसरा जो है एक तरह से हाइजीन का कम हो रहा है। बिकॉज आप देख रहे हैं इस बार बारिश ज्यादा हुई है और दिल्ली के आसपास में बाढ़ आई है, जिससे भी जो है बड़े सारे लोगों को दिक्कत आई है। तो ये बेसिकली इस टाइम में जो है एक जनरलाइज इम्यूनिटी भी कम रहती है, उसके कारण से भी जो है ये एपिडेमिक सा हो जाता है, इसमें सारे लोगों को असर हो जाता है। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इसका जो दूसरे आदमी में फैलना जो है काफी रैपिड होता है, काफी तेजी से जो है और लोगों को बीमारी पकड़ लेती है। तो इसमें आप देखेंगे तो बेसिकली ये कंजंक्टिवाइटिस इतना सारा एक साथ हो रहा है, इसलिए हम इसको कॉमन आई फ्लू कहते हैं, और एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस इंग्लिश में देखा जाए तो। जी। और भी कारण हो सकते हैं कंजंक्टिवाइटिस के। साल में ऐसे मरीज आते रहते हैं, लेकिन इक्के दुक्के मरीज होता है जिनको इन्फेक्शन हो जाता है। बट ये एक जो है पूरे कम्युनिटी में फैला हुआ है, बेसिकली ये सीजनल होता है। जी डॉक्टर जयेश टिटियाल, अगर हम आई फ्लू वायरस की बात करें तो अगर इससे कोई पीड़ित मान लो ग्रसित है तो ऐसे में उसको किस तरीके के प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, साथ ही उस व्यक्ति से कितना डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है ताकि उससे और दूसरा व्यक्ति इम्पैक्ट ना हो सके? हाँ, आपने ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि देखो ये बीमारी ऐसी है कि देखने से नहीं फैलती। बहुत लोग कहते हैं हम आंखें मिली तो आपको जो है बीमारी फैल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। छूने से या फिर जो आंखों का डिस्चार्ज होता है, जो पानी या जो की लग जाता है, आपके कपड़ों में लग जाता है, यदि वो कपड़ा शेयर कर ले या हाथ आपस में मिला ले या कोई ऐसी चीजें कॉस्मेटिक्स हो गए या आपका मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गए, घर में जो है टीवी के रिमोट हो गए जो कॉमनली सब लोग यूज करते हैं, तो उससे ये बीमारियां फैलती हैं। और आप पास में भी बैठेंगे तो बीमारी आपको नहीं पकड़ी जब तक कि आपको एक्चुअली इन्फेक्टेड चीज आपके हाथ में न लग जाए, फिर आपका हाथ आंखों में न लग जाए। इसीलिए जो प्रिकॉशन लेना बहुत ही आवश्यक है। जिनको बीमारी नहीं है और जिनको बीमारी है उनके अलग अलग तरह के प्रिकॉशन होते हैं। तो पहले तो ये है कि बीमारी से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए आपको जो है जो जिनकी आंखें लाल हो रही है उनसे दूर रहें, थोड़ी सी उनके सामान को टच नहीं करें। जब भी आप काम कर रहे हैं कोई चीज में हाथ लग जाए तो हाथों को धो लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए। जो हम जानते हैं कोविड के टाइम में हम सब लोग सैनिटाइज करते थे, ऐसे ही जो है इसमें भी जरूरत है। जब भी आप ऑफिस से घर आते हैं या काम से घर आते हैं, भीड़ भड़ाके वाले इलाके से घर आते हैं, पहला काम जो है अपने हाथों को साफ धो लीजिए, रनिंग वाटर से या साबुन से धो लीजिए। उसके बाद चेहरे को धो लीजिए। यदि आंखों में धड़कन हो रही है तो कोई भी जो है आर्टिफिशियल टीयर डाल करके आंखों की सफाई आप कर सकते हैं, इससे आपकी बचाव हो जाएगी। और जिनको इन्फेक्शन है उनको जो ये जरूरी है कि अपने सामान, अपने टॉवल्स, अपने हैंडकरचीफ, अपना बेडशीट, जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं अलग रखें। यहाँ तक कि जो आंख में और आंख में 3-4 बार धो लीजिए। आंखों को भी 3-4 बार धोना जरूरी है। जैसे कि आंख में
थोड़ा सा आपको जो है ठीक लगेगा, थोड़ा ठंडे पानी से भी आंख धो सकते हैं, कीचड़ भी साफ हो जाएगा। और साथ में काला चश्मा लगाना जरूरी है, किसी तरह का चश्मा लगा सकते हैं जिससे कि आपका हाथ बार बार आपकी आंखों में टच नहीं करे। और कभी कभी बहुत से लोगों को देखने में दुविधा होती है, लाइट में देखने में आंखों में दर्द होता है, ऐसे में आप गॉगल्स लगाएंगे तो लाइट की रोशनी आपको हार्म नहीं करेगी। और एक दूसरा बहुत जरूरी है कि फर्स्ट 2-3 दिन जो होता है इन्फेक्शन के, उसमें आपको जो है इन्फेक्शन फैलाने में काफी ज्यादा जो है चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में यदि आपको बहुत ज्यादा आंखों में दर्द हो, लाली हो, पलकों में सूजन हो, तो 1-2 दिन आराम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर जयेश टिटियाल, अगर हम आई फ्लू वायरस की बात करें तो इसके पीछे क्या कुछ वायरस है जिसके कारण ये फैलता है, और ये क्या सिर्फ रेनी सीजन में फैलता है या अदर सीजन में भी फैलता है? नहीं, बीमारी कंजक्टिवाइटिस से कभी भी हो सकती है, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ हो जाना जो है बारिश के मौसम में ही होती है, क्योंकि सारे लोगों को एक साथ असर करता है। हमने जो जहाँ जितने हमने जांच की है, यहाँ पर जितने मरीज हमारे सेंटर में आ रहे हैं, एम्स के आरपी सेंटर में, वहाँ पर जितने भी सैंपल हमने टेस्ट किए मरीजों के, उसमें से एडिनो वायरस जो है, डीएनए वायरस है, इससे जो है सबकी आंखों में इन्फेक्शन फैला है। कभी कभी जो है हर्पीज वायरस भी हो सकता है, लेकिन इस बार जो है क्लासिकली जैसे हर साल होता आ रहा है, एडिनो वायरस है। 99% लोगों में एडिनो वायरस की इन्फेक्शन है। कुछ मरीजों में जो है एडिनो वायरस के ऊपर, वायरल इन्फेक्शन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रहा है, जिसमें आपके आंखों से पीला डिस्चार्ज होना, आंखों में सूजन आना। उसमें हमने देखा कि स्टेफिलोकोकस का जो है असर है, इसलिए हम सारे मरीजों को एंटीबायोटिक ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो नॉर्मली ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, और कॉमनली जो है मॉक्सिफ्लोक्सासिन यूज करते हैं आज के डेट में। उससे भी बचाव हो जाता है, कोई और इन्फेक्शन आंख में ना हो। जी डॉक्टर जयेश टिटियाल, ये तो हमने बात कर ली आई फ्लू बीमारी को लेकर के। अब हम बात करेंगे कि आई फ्लू बीमारी में आखिर इसका उपचार कैसे संभव है। लोगों को कब पता चलेगा कि हम डॉक्टर के पास जाना है, या फिर हमें मेडिसिन की अब जो ज्यादा नीड हो गई है, कब हमें लेना ही पड़ेगा? तो इस कंडीशंस में ये कब पता चलेगा कि ये सारी चीजों की नीड है इंसान को? हाँ, हम ये जानते हैं कि ये बीमारी, हम कहते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाती है यदि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो रहा हो। तो ये हफ्ते या 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में, और बहुत सारे लोग जो है 2 हफ्ते तक ठीक हो जाते हैं। तो उसमें यदि आपकी आंखों में लाली बहुत ज्यादा हो, आंखों में ऐसा लगे खून आ रहा हो, आंख में कभी कभी हेमरेजिक भी हो जाती है, और आंखों की रोशनी में असर आ रही है, यदि आपको देखने में दिक्कत आ रही है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में कोई और बीमारी भी हो सकती है, या फिर आपके कॉर्निया जो काली पुतली होती है उसमें असर आ रहा हो सकता है। तो यदि आपकी आंख में दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा हो, पलकों में सूजन बढ़ता जा रहा हो, और आंखों से पीला डिस्चार्ज आ रहा हो, और चिपक रही हो, और नजर कम हो रही हो, और साथ में आपको खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा हो, तो आपको तुरंत जो है हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना चाहिए। ये उसमें यही देखते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे मैंने कहा, वायरल इन्फेक्शन तो अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए कोई दवाई होती नहीं है, लेकिन साथ में कभी कभी और इन्फेक्शन हो जाता है, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ में मरीज जो है उस समय में बहुत पीड़ित होता है, उनको दर्द हो रहा होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि सबसे इरिटेटिंग सिम्टम इसमें जो होता है, आंखों में ऐसा लगता है कि आंखों में पत्थर फंसा हुआ, हीटीनेस बहुत होता है। तो उससे भी लोग जो है मेंटली भी परेशान रहते हैं। जब हम देख लेते हैं, डॉक्टर्स को समझाते हैं कि आंख में कोई सीरियस चीज नहीं है, तो साइकोलॉजिकली जो है उसको भी बहुत फर्क पड़ता है इम्प्रूव होने में। तो सिंपल वायरल इन्फेक्शन में एंटीवायरल दवाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप जो है कोई एंटीवायरल ड्रॉप या एंटीवायरल टैबलेट मत लीजिए। केवल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया से होता है उसके ऊपर, उसके लिए प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक ड्रॉप हम डाल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने कहा कि यदि आपकी नजर में धुंधलापन आ रहा हो, तब जरूरी है, तब हम ट्रीटमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर जयेश टिटियाल, आपसे मेरा एक क्लोजिंग क्वेश्चन है कि अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जो हॉस्पिटल जाने की स्थिति में नहीं है, या जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? घर में ही वो ट्रीटमेंट ले सकें, या ऐसा कुछ प्राथमिक उपचार जिससे कि उनको थोड़ा सा एक कंफर्ट मिले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हम देख रहे हैं कि सारे लोग हॉस्पिटल आते नहीं है, तो सबको पता है कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। परिवार में एक आदमी हो जाए तो हमने देखा पूरे परिवार को हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि सब लोग जो है हॉस्पिटल आए, ये जरूरी है कि प्रिकॉशन ले। यदि घर में आपको इन्फेक्शन हो गया, जैसे मैंने कहा, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। अपने जो है यूज करने वाले सामान अलग रखें, आई ड्रॉप्स भी अलग रखें अपना, जिससे कि इन्फेक्शन क्रॉस इन्फेक्शन ना हो।
ये जरूरी है कि आप जो है दिन में 2 या 3 बार आंखों को साफ पानी रनिंग वाटर से धो लीजिए। और हाथों को हर बार जो है धोना मुश्किल होता है, लेकिन आप हर 2-3 घंटे में हाथ धोएंगे तो इन्फेक्शन दूसरे को नहीं फैलेगा। और आप बहुत से लोगों ने अपनी दूसरी आंख को बचा लिया कि उन्हें इतना प्रिकॉशन लिया कि दूसरी आंख टच ही नहीं की है। तो ये जरूरी है, आप सोते हैं तो ये जरूर ये ध्यान रखिए कि आपका जो है तकिया बिस्तर का बेडशीट जो है हर दिन चेंज हो और उसको धो करके धूप में सुखाइए, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। और घर में भी काला चश्मा पहनेंगे या कोई भी चश्मा पहनेंगे तो आपको जो है आंखों में सुविधा रहेगी और इन्फेक्शन दूसरे आदमी में फैलने में चांसेस कम रहेगा। कभी कभी दर्द काफी ज्यादा होता है तो ऐसे में आप जो है कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं या फिर बहुत सीवियर है तो पेन किलर भी ले सकते हैं, जिससे आपकी जो है स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और दर्द भी कम रहेगा। यदि आप घर में इलाज करा रहे हैं तो ये जरूरी है कि सिंपल आर्टिफिशियल टीयर डाल सकते हैं जो आपके अंदर से सफाई कर देते हैं। CMC 0.5% जो है जेनेरिक नाम है, ये दवाई ले करके आंखों को साफ कर सकते हैं। यदि एंटीबायोटिक आप डालना चाहते हैं, आपके आंख में कीचड़ ज्यादा आ रहा है तो मॉक्सिफ्लोक्सासिन ड्रॉप डाल सकते हैं दिन में 3 या 4 बार। उसके अलावा यदि आपको किसी और दवाई की जरूरत है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही डालिए, अपने आप जो है दवाई नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग आंखों की लाली कम करने के लिए स्टीरॉयड ड्रॉप यूज कर लेते हैं या एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रॉप यूज कर लेते हैं, उससे फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इमीडिएटली तो आपकी लाली कम हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आंख में सुपर एरिड इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ तक कि कॉर्नियल अल्सर हो सकता है और आंख खराब भी हो सकती है। डॉक्टर जय श्रीजैल, मैं आपसे एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा छोटा सा कि जो लोग ये स्थिति को लेकर जो पैनिक होने की स्थिति पैदा हो रही है या जो लोग सोचते हैं कि इससे हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, तो ऐसे में पैनिक होने की जरूरत है या नहीं है, और है तो कितनी है? इसमें पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो बीमारी लोगों को हो रही है वो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाती है यदि आप प्रिकॉशन ठीक से लेके चले। और इसमें आंखों में ऐसा कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसमें से हम देखें 100 में से 5 या 10 आदमी ऐसे होंगे जिनके आंखों में धब्बे आ सकते हैं। वो धब्बे भी धीरे धीरे समय के साथ वो भी कम हो जाते हैं। यदि आपने गलत दवाई ली, गलत ट्रीटमेंट किया, उसके कारण कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो उसका भी इलाज हो सकता है, लेकिन वो चांस जो है बहुत कम रहता है। लेकिन ये बीमारी सेफ है। हाँ, ये जरूर है कि आपको 1-2 हफ्ते की तकलीफ रहती है, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक से प्रिकॉशन लेंगे तो ये मेरे ख्याल से विदिन अ वीक जो है ये बीमारी जो है अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी जो है पीक चल रहा है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी पूरे सोसाइटी। जी डॉक्टर जय श्रीजैल, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।